Aries, Aries, Sun, Moon, Rising and Venus. चलिए देखते हैं. एरीज, आपकी साइकिल किसी के साथ खत्म हो रही है. आई फील यू आर चूजिंग टू एंड अ चैप्टर विद समवन. ऐसा नहीं है कि आपको एंड करना है चैप्टर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की जरूरत है. सो जब तक आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं सेट करेंगे ना एरीज, आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगेगा कि यू आर फीलिंग यूज्ड, या फिर आपको लगेगा यार बात आगे बढ़ भी नहीं रही है, लेकिन ये पर्सन में आपका एडवांटेज ले रहा है एक्सेट्रा. सो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप सिचुएशन को एंड करें और आगे बढ़े. आपके पर्सन, अब क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन पहले इमोशनली अवेलेबल थे, प्यार भी बहुत करते हैं, और मुझे लगता है अभी भी प्यार अभी भी है, लेकिन अब ये प्यार टॉक्सिक बन रहा है. अब ये पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं. ये पर्सन डेफिनेटली समझ में आ रहा है इस पर्सन को एरीज कि यहाँ पे बात अब नहीं बनने वाली. अब ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे. देन दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम लेटिंग यू गो. अब इनका प्यार है ना, नीडी बन रहा है, क्लिंगी बन रहा है. रोज सवेरे ये पर्सन सोचते हैं कि यार आज तो मैंने लेट गो करना ही है एरीज को, आज तो फॉर श्योर एरीज को लेट गो करना है. लेकिन जैसे ही आपको देख लेते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना डर लगता है, यार शिट, एरीज को कैसे लेट गो कर ले, एरीज से मूव ऑन कैसे करे, मुझसे तो नहीं होगा. सो ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ जाते हैं, बट इन अ वेरी टॉक्सिक मैनर. ओके, नॉट इन द राइट वे, इन द रॉन्ग वे. प्यार वार देना तो है नहीं, बस उन्हें आपसे प्यार लेना है. उन्हें आपका वैलिडेशन चाहिए कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, बस पीरियड. फिर बाकी दे डोंट केयर. यहाँ पे एक ऐसा लगता है ना कि अभी एडिक्टेड है आपसे, दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू. और जब प्यार ऑब्सेशन और एडिक्शन हो जाता है, राइट, तब वहां पे देने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और फिर सिर्फ आदमी लेना जानता है, इंसान लेना जानता है ना. आपकी फीलिंग्स इंट्यूटिवली आप फील करते हैं कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े केओस है, बहुत ज़्यादा ड्रामा है भाई साहब. सवेरे सवेरे उठ के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फिर फॉरगेट लड़ाई झगड़े होते नहीं है, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए. ओके एरीज, यू फील यू वांट पीस ऑफ माइंड, और आपके पीस ऑफ माइंड के लिए आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि आपको इस पर्सन को लेट गो करना ही पड़ेगा, या फिर आप एक मिडिल रोड ले, या तो इनसे दोस्त बन जाए, या फिर कीप इट वेरी वेरी विदाउट इमोशंस. ओके, एकदम जैसे बोलते हैं ना, वेरी ब्लैंड, लाइक हाय हेलो कर दिया, एकदम कलीग की तरह. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, अगर आप अपनी खुशी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो फिर आपको ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा और इस पर्सन को कट आउट करना ही पड़ेगा. ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, डे ड्रीम करते हैं कि आपके साथ शादी हो सकती है किसी दिन, या फिर आपसे शादी करने के बारे में सोचते हैं. यस, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइजिंग है. जब हम फैंटेसाइज करते हैं तो ये एक ड्रीम होता है, राइट. तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम होता है, ख्याली पुला होता है कि हम दोनों के बीच में ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा. बट नन ऑफ इट इज़ अ रियलिटी. ये जो भी फील कर रहे हैं आपके लिए, ये रियलिटी नहीं है, इसमें से कुछ भी रियल नहीं है, ये सब ख्यालों में. ओके, सो एक तो रियलिटी चेक नहीं है इनके पास. सबसे पहला रेड फ्लैग तो यही है, रियलिटी चेक नहीं है इनके पास.
दूसरा प्रॉब्लम है कि ये पर्सन आपको जैसे बोलते हैं ना ऐसे चिपक गए हैं आपको, बिकॉज आपसे उन्हें वंस अपॉन अ टाइम बहुत प्यार मिला था, लेकिन ठीक है आपका रियलाइजेशन हो गया कि यहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं है, तो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस प्यार को लेट गो नहीं कर पा रहे, या तो बिकॉज उन्हें ऐसा प्यार कभी महसूस हुआ नहीं, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, या ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ पास्ट में कि को लोग उनसे डिटैच हो चुके हैं और इन्हें अच्छा नहीं लगा है। तो नाउ जिस पर्सन से इन्हें प्यार मिला, राइट, दे आर ग्रैबिंग ऑन टू दैट। ओके, इंटेंशंस। सी आपके इंटेंशन है ना थोड़े बहुत अनश्योर लग रहे हैं मुझे, आप श्योर नहीं है क्या करें इनके साथ, दोस्त बने या ना बने, ज्यादा सोचे, ज्यादा कनेक्शन के बारे में ज्यादा सोचे, ज्यादा इंफॉर्मेशन ले, इज दिस वर्थ एक्सप्लोरिंग, या क्या पूरी तरह से लेट गो कर ले, आप श्योर नहीं अभी। सो आपका इंटेंशन ये है कि जो जैसे चल रहा है उसे गो विद द फ्लो। अभी फिलहाल तो आपका कोई इंटेंशन इतना स्ट्रांग नहीं है, बस इतना इंटेंशन देख पा रहे हो कि हाँ आप इनके साथ फ्रेंड्स रहना चाहते हैं। ओके, यू वांट टू बी देयर फॉर देम, यू नो, आप इस पर्सन में वैल्यू देखते हैं तो आप दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन अभी आपने मूव ऑन करने का सोचा नहीं है या पूरी तरह से कट आउट करने का सोचा नहीं है, बट ये आपके दिमाग में है, ये थॉट ऑलरेडी है कि आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, ये चैप्टर खत्म करने की जरूरत है। बिकॉज अगेन इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स ही आपको कह रही है कि यार अगर तुम्हें ये सब प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना, ये सब पसंद नहीं चाहिए, तो बेस्ट यही होगा कि आप खत्म करें इसको। बिकॉज यहाँ पे इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना दिमाग खराब हो रहा है रोज रोज। इनकी इंटेंशन है बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके लिए, बहुत ज्यादा, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी हियर। इनकी इंटेंशन है आपके साथ एक नई शुरुआत करना, क्लीन स्लेट, लाइक शुरू से शुरू करना है सब। बहुत पैशन है आपके लिए, लेकिन फियर भी है साथ में। सो ये पर्सन एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे फॉर्म में आपकी तरह एक नई शुरुआत की तरह भी नहीं आ रहे। इनफैक्ट जिस तरह से आ रहे ना, बहुत रेकलेस फैशन से आ रहे। सो होता क्या है कि ये पर्सन के साथ आपकी कनेक्शन शुरू होती है और पूरी तरह से खत्म हो जाती है, फिर वापस शुरू होती है, वापस खत्म होती है, बिकॉज दे आर डायरेक्शनलेस। या तो ये अपना मन बनाए कि आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, तो वो उस तरीके से आपकी तरफ आए विथ अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, पैशन के यार ये अचीव करना ही है, या फिर पूरी तरह से बोले कि यार यहाँ पे वर्कआउट नहीं हो रहा है एंड दे शुड मूव ऑन। ये ना बीच का रास्ता अपना रहा है। सो क्या रहा है कि आना तो चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को स्टॉप भी करे। सो कभी कभी एकदम मन हो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा पैशन हो जाता है, और कभी एकदम से रियलाइज होता है यहाँ पे वर्कआउट नहीं हो रहा, तो पूरी तरह से पुल अवे कर लेते हैं। सो इन्हें खुद नहीं पता नहीं चाहिए क्या आपके साथ। चलिए आपके एक्शन इस पर्सन की तरफ नहीं हो रहा है ना वर्कआउट यहाँ पे एरीज। ये हफ्ते शायद आप मूव ऑन करने की कोशिश करें इस पर्सन से। शायद आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे बात नहीं बनने वाली, बिकॉज यू वांट सक्सेस, यू वांट विक्ट्री। आप चाहते हैं कि ऐसी कोई रिलेशनशिप रहे जहाँ पे पब्लिकली कमिटमेंट मिल सके या फिर रिकॉग्नाइज हो सके कनेक्शन। सो आपका यही है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, बहुत दुख है आपको, मिस करेंगे आप इस पर्सन को या मिस कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, दुखी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर कभी आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मूव ऑन कर लिया तो आप अबैंडन फील करेंगे, आप खुद डर रहे हैं। सो कंफर्म दैट, लेट्स सी इनका एक्शन। दोनों मूव ऑन नहीं कर पा रहे, इनको भी देखो विद 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ wands। इन्हें पता है इन्हें मूव ऑन करना है, इन्हें पता है इन्हें इमोशनली डिटैच होना ही है आपसे, लेकिन जब भी होता है ना ऐसे, ये एकदम से लड़ना चाहते कनेक्शन के लिए। मन होता है इनका कि गिव अप कर ले, इमोशनली वॉक अवे कर ले,
और जब भी सोचते हैं ना वॉक अवे करने की, एकदम से वापस उन्हें लगता है नहीं 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 वॉक अवे नहीं करने यार, लड़ते हैं यार, एक बार लड़ते हैं इस कनेक्शन के लिए। बेस्ट पॉसिबल आउटकम, दोनों मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन कोई यहाँ पे मूव ऑन करने की बात ही नहीं कर रहा है। नो बडी इज रेडी टू टॉक अबाउट मूविंग ऑन, नो बडी इज रेडी टू कन्फ्रंट द सिचुएशन। दोनों सच को देख के अनदेखा कर रहे हैं और अंधेरे में रह रहे हैं। Let's see this. मैंने कहा ना आप नहीं कर पा रहे, क्लैरिटी है आपके सामने, लेकिन जब भी क्लैरिटी आती है ना आपको इस पर्सन की तरफ वापस आप खींचे चले जाते हैं, बिकॉज अभी पैशन है, यू स्टिल फीलिंग पैशनेट अबाउट दिस पर्सन, यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव ऑन फ्रॉम देम। सी आप जस्टिस देना भी चाहते हैं और जस्टिस खुद भी चाहते हैं, राइट? इसलिए आपके इंटेंशंस पे है कि आप इनको कट ऑफ करते हैं, लेकिन मैंने कहा था ना आप अनश्योर है, आप भी एडिक्टेड है, इनको क्या ही ब्लेम करना, आप भी तो एडिक्टेड है, आपकी भी तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है इस पर्सन में एरीज। आप पीस चाहते हैं और पीस के लिए ना आपको इस पर्सन के साथ ना कोलैबोरेट करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं आप फील करते हैं, कभी कभी आप फील करते हैं कि यार कोलैबोरेट कर ले, लेकिन गोल तो सेम होना चाहिए। सी व्हाट आई एम सेइंग, आपका और इनका गोल एक होना चाहिए, तभी तो कोलैबोरेशन होगा। अगर आप कुछ चाहते हैं वो कुछ चाहते हैं तो कोलैबोरेशन होगा ही नहीं, बिकॉज गोल ही एक नहीं है। टीम वर्क का मतलब क्या होता है? टीम वर्क क्रिएट्स ड्रीम वर्क। आप दोनों का ड्रीम एक होना चाहिए। क्या ड्रीम फ्रेंडशिप है या ड्रीम रिलेशनशिप है? तो आप दोनों को वो एक ही चीज पे अटकना पड़ेगा। आप कुछ चाहते हैं वो कुछ चाहते हैं, तो साथ में गोल कहाँ हुआ, राइट? सो आप फील करते हैं कभी कभी, क्या इंट्यूटिवली आपको ऐसा लग रहा है कि यार हम दोनों को एक साथ एक नई रियलिटी क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो? यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। सी सच्चाई यही है कि इफ यू एक्चुअली आर वेरी ऑनेस्टली आपको पता है कि आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड हियर, बिकॉज यहाँ पे नहीं मिलेगा वो सक्सेस, विक्ट्री नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं एरीज यू फील कि यू आर एट अ डिसएडवांटेज आउट हियर विद दिस रिलेशनशिप। तो इतनी सही है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ पे आपको एडवांटेज नहीं है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। यू आर नॉट इन एन एडवांटेज हियर। सच्चाई जान के भी ये पर्सन सही डिसीजन नहीं बना पा रहे और आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ये अभी भी अपनी दिल की सुन रहे हैं। ये पर्सन को पता है यहाँ पे कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को पता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। स्टक है ये पर्सन। कंफ्यूज है। आई एम टेलिंग यू, जितनी बार ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने का सोचा है, राइट, उतने बार वो दरवाजा खोल के एक पैर बाहर हो चुका है उनका, लेकिन एक पैर हमेशा अंदर होता है। जितनी बार इस पर्सन ने सोचा है कि आपसे मूव ऑन कर ले, कहीं ना कहीं से अंदर से इस पर्सन को लगता है नहीं यार, एक चांस और दे देते, एक चांस और दे देते हैं। सी दैट्स द प्रॉब्लम, देयर इंटेंशन इज अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग हियर। ये कुछ प्रैक्टिकल भी चाहते हैं, लेकिन सच्चाई इनके सामने है, फिर भी ये देख नहीं पा रहे सच्चाई को, ये अवॉइड कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपसे मूव ऑन कर लिया ना तो मतलब दे विल नेवर हैव अ हैप्पीली एवर आफ्टर। इन्हें लग रहा है कि यू आर द हैप्पीली एवर आफ्टर, और आपसे मूव ऑन करना मतलब उनके लिए इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। ये सच्चाई को जितना अनदेखा करे उन्हें लगता है वो इतना ही सेफ है।
इन्हें यही लग रहा है कि जितनी भी सच्चाई ना देखे ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सो ये अपने डे ड्रीमिंग में है, यू नो। या ये आपको कुछ कहना चाहते हैं। दे हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, लेकिन हर बार ये सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, हर बार ये गिव अप कर देते हैं कि नहीं यार ठीक है, जैसे एरीज बोले वैसे, यू नो। सो मतलब ये अपनी बात को खुद ही डिफीट कर लेते हैं। सिर्फ बोलते हैं ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। एक होता है कि नहीं भाई, मैंने जो बोला है वही सही है, या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मुझे अपने आप का ख्याल रखना है, आई हैव टू डिफेंड माई सेल्फ, प्रोटेक्ट माई सेल्फ। ये जब भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं ना, हर बार ये गिव अप कर लेते हैं। और आप जैसे कहे, राइट, वैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ती है, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने ही बिलीफ को खत्म करके आपकी तरफ वापस आ जाते हैं, राइट। दे स्टॉप डिफेंडिंग देमसेल्फ, दे फॉरगेट अबाउट देमसेल्फ, और वो आपकी तरफ आ जाते हैं। दोनों को क्लैरिटी मिल चुकी है, या फिर किसी एक को क्लैरिटी मिल चुकी है, ओके, कि यहाँ पे सिचुएशन खत्म हो चुकी है। दोनों या आप में से कोई एक किसी एक पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, अकेला नहीं रहना चाहता। सो आई फील यू आर मूविंग ऑन एरीज। मजबूरी है, लेकिन निकलना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा इस कनेक्शन से। ये पर्सन को पता है कि उन्हें मूव ऑन करना है, लेकिन ये मूव ऑन कर नहीं पा रहे, बिकॉज इन्हें अभी भी होप है। ओके, दैट्स राइट।